दीप समझाना चाहता था, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही एक धीमी सी आवाज आई और दीप की आकृति ने ताजा खून थूक दिया और पीछे की ओर उड़ गई। करण, जो पास ही खड़ा था, चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक आकृति उसके सामने आ गई, उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से बाहर फेंक दिया। पल भर में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। बस इसी क्षण सभी ने प्रतिक्रिया दी। देव, तुम? रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। देव ने हल्के से ताली बजाई और शांति से कहा, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? सीधे निपट लो। गुस्ताख! अमरजीत दहाड़ा और साथ ही वह आगे बढ़ा, सीधे देव की ओर बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नाक के नीचे एक परिवार के सदस्य पर हमला करने की? तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। भाग जाओ। रणवीर ने भी अपनी चाल चली और एक ठंडी चीख के साथ उसने अमरजीत की मुट्ठी पर मुक्का मारा। धमाका! ड्रैगन क्यों बिखर गया और बची हुई शक्ति बाहर की ओर फैल गई। भीम और बाकी सभी कई कदम पीछे हट गए, केवल देव वहीं खड़ा रहा। रणवीर, क्या तुम मुझे रोकोगी? अमरजीत ने गुस्से से पूछा। पलक झपकते ही उसका बेटा बुरी तरह घायल हो गया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बेहद क्रोधित था। अगर मैं तुम्हें रोक दूं तो क्या होगा? वरना क्या मुझे बस तुम्हें मेरे बेटे को घायल करते हुए देखना चाहिए? रणवीर ने व्यंग्य किया। अमरजीत खैबर की ओर देखे बिना न रह सका। तीसरे भाई, तुम्हारा बेटा बेहोश हो गया था और तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो। खैबर के चेहरे पर भी उदासी छा गई और वह खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत! शेखर ने ठंडी सांस ली। जो कोई भी देव पर फिर से हमला करने की हिम्मत करता है, मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। यह सुनकर अमरजीत और खैबर के भाव बदल गए। चार कुल प्रमुखों में शेखर की साधना सर्वोच्च थी, ड्रैगन स्पिरिट लोक के अंतिम चरण में, जबकि वे तीनों ड्रैगन स्पिरिट लोक के मध्य चरण में थे। अत्यंत शक्तिशाली साधनों के बिना शेखर उन्हें आसानी से दबा सकती थी। बड़े भाई, यह सच है कि देव में कुछ प्रतिभा है, लेकिन क्या आप सचमुच उस पर इस तरह मेहरबानी करेंगे? क्या आप पारिवारिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं? अमरजीत ने दांत पीस लिए। पारिवारिक नियम? तुम्हें अब भी पारिवारिक नियमों के बारे में पता है? अपने बेटे से पूछो कि क्या उसे पारिवारिक नियमों के बारे में पता है। शेखर ने कहा, मुझे नहीं पता कि देव को दानव पशु पर्वत श्रृंखला में क्या मिला, लेकिन यह तो एक वरदान ही है कि वह जिंदा लौट आया। अगर वह दानव पशु पर्वत श्रृंखला में ही मर जाता तो आपके दोनों अच्छे बेटों का कोई नुकसान नहीं होता। पारिवारिक नियमों के अनुसार जो लोग पारिवारिक शिष्यों को फंसाते हैं, उनकी साधना अपंग हो जाएगी। रणवीर ने व्यंग्य किया। इस मामले की अभी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है। मेरे साथ यहाँ पारिवारिक नियमों की बात मत करो। खैबर ने रणवीर को घूरा। चूंकि देव ने उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया है, इसलिए इस मामले को अस्थायी रूप से अलग रखा जाएगा और मैं पूरी जांच करूंगा। शेखर ने एक पल सोचा, फिर कहा, हान संप्रदाय के शिष्यों के चयन का दिन नजदीक आ रहा है। परिवार के सभी कनिष्ठ सदस्यों, अच्छी तरह से साधना करो। अगर कोई और परेशानी खड़ी करेगा तो उसे सीधे परिवार से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शेखर ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और मुख्य हॉल से बाहर चला गया। चलो हम भी वापस चलते हैं। रणवीर ने अमरजीत और दूसरे आदमी की तरफ कंधे उचका दिए, जिससे वह भड़क गया। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। देव ने अमरजीत की तरफ देखा। अमरजीत ने ठंडे स्वर में कहा, अभी खत्म नहीं हुआ? तुम और क्या करने की योजना बना रहे हो? दीप और करण को मार डालोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? देव ने शांति से कहा। तो कोशिश करो। देव ने हल्के से कहा,
अगर उन दोनों ने मुझे नापसंद करने वाली एक और बात करने की हिम्मत की तो मैं जरूर उनकी जान ले लूंगा। तुम। अमरजीत अभी भी बात करना चाहती थी, लेकिन देव पहले ही मुड़कर रणवीर, भीम, ललित और बाकी लोगों के साथ चली गई थी। समय उड़ गया और पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। कमरे के अंदर देव पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने ढेर सारे याओ बीस्ट क्रिस्टल रखे थे। याओ बीस्ट क्रिस्टल के अलावा कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं भी थीं। हालांकि सबसे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं केवल मध्यम श्रेणी की थीं और अधिकांश निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं थीं। देव ने इन सभी आध्यात्मिक वस्तुओं का आदान प्रदान परिवार के भीतर से याओ बीस्ट क्रिस्टल का उपयोग करके किया था। इसके अलावा एक और वस्तु थी, एक पिल फर्नेस। देव ने धीरे से कहा, जब मैं दानव बीस्ट पर्वत श्रृंखला में था, अगर मुझे अपनी मेरिडियन को जल्दी से खोलने की जरूरत न होती तो मैं उन सभी याओ बीस्ट क्रिस्टल को इस तरह निगल नहीं पाता। याओ बीस्ट क्रिस्टल कीमिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सामग्री है। याओ बीस्ट क्रिस्टल से परिष्कृत औषधीय गोलियां आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ मिलकर कई गुना ज्यादा मूल्यवान होती हैं और इनमें निहित औषधीय प्रभाव याओ बीस्ट क्रिस्टल और आध्यात्मिक वस्तुओं को अलग अलग निगलने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर औषधीय गोलियां अत्यंत महत्वपूर्ण और कीमती वस्तुएं हैं। बेशक यह कीमियागरों की अत्यधिक कमी के कारण भी है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर प्रत्येक कीमियागर का बहुत ही उच्च दर्जा होता है, यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी के कीमियागरों का भी बहुत सम्मान किया जाता है। और देव के पिछले जन्म में जिन विधियों में उन्होंने महारत हासिल की थी, उनमें से एक थी कीमिया। कीमिया कलाकृतियों का शोधन, निर्माण। लगभग 100 मिलियन वर्षों तक जीवित रहने के बाद देव ने इन विधियों को पहले ही चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया था। वही कीमिया तकनीक, वही कीमिया सामग्री, लेकिन देव द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियां अन्य कीमियागरों द्वारा बनाई गई गोलियों से कहीं बेहतर थीं और उनकी सफलता दर लगभग 100% थी। आज देव इन याओ बीस्ट क्रिस्टल और आध्यात्मिक वस्तुओं का उपयोग औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए करना चाहता था। मुझे कीमिया सीखे हुए बहुत समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि कहीं मैं जिंदा तो नहीं खा जाऊंगा। देव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, अपने सामने रखी सामग्रियों को देखते हुए, और धीरे से कहा, सामग्री बहुत दुर्लभ और निम्न श्रेणी की है, मेरे पिछले जन्म की तुलना में अतुलनीय। इस बार मैं कुछ प्राचीन आत्मा गोलियों को परिष्कृत करूंगा। प्राचीन आत्मा गोली देव द्वारा अपने पिछले जन्म में प्राप्त की गई सबसे निम्न श्रेणी की औषधीय गोली थी। हालांकि अपने पिछले जन्म में जब देव ने कीमिया में महारत हासिल की थी, तब भी उसकी साधना बहुत ऊंची थी। यह तथाकथित निम्न श्रेणी की औषधीय गोली अगर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर रखी जाए तो ड्रैगन आत्मा क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। रसायन विद्या, कलाकृतियों का शोधन, निर्माण, इन सब के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सिर्फ दीक्षित परिवार के अल्प आधार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पूरे देवगिरी काउंटी को देखते हुए केवल हान संप्रदाय ही थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो सकता है। देव ने मुंह बनाया। उसके लिए हान संप्रदाय बस थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही एकमात्र कारण था कि वह हान संप्रदाय में शामिल होना चाहता था। अमरजीत और अन्य लोगों के साथ तथाकथित शर्त की बात करें तो देव ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फुसफुसा। आग की लपटें उठीं और गोलियों की भट्टी तीव्र गर्मी से तुरंत लाल हो गई। यह ज्वाला भी देव ने खरीदी थी, जिसे पृथ्वी अग्नि कहा जाता है। रसायन विद्या के लिए आवश्यक ज्वालाएं साधारण ज्वालाओं से संतुष्ट नहीं हो सकती। देव ने अपने पिछले जन्म में जिस ज्वाला का उपयोग किया था,
वह नरक देव ज्वाला थी जो उसने अनगिनत कठिनाइयों के बाद प्राप्त की थी। बहुत धीमा। देव ने पृथ्वी की अग्नि को उमड़ते देखा, अपना सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, लगता है अगर भविष्य में मुझे कुछ विशेष ज्वालाएं मिली तो मुझे और भी ज्वालाएं प्राप्त करनी पड़ेंगी। आधे घंटे बाद देव का मन शांत हो गया। उसके हाथ के एक इशारे से कई प्रथम श्रेणी के याओ बीस्ट क्रिस्टल और प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियां तुरंत पिल फर्नेस में डाल दी गईं। चीची। जैसे ही दैत्यकोर और आध्यात्मिक वस्तुएं गोली भट्टी में रखी गईं, एक तेज आवाज आई और साथ ही अंदर से एक हल्की धुंध भी उठी। देव ने उस पर नजर डाली तो पाया कि आध्यात्मिक वस्तुएं पिघलनी शुरू हो चुकी थीं, लेकिन दैत्यकोर बरकरार थे। वास्तव में इस पृथ्वी अग्नि का उपयोग कीमिया के लिए करने पर प्रथम श्रेणी के दैत्यकोर को भी पिघलने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। यह गति बहुत धीमी है। देव ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके हाथ के कांपने के साथ ड्रैगन क्यू तुरंत बाहर निकल आया। उन पिछले दैत्यकोर को अवशोषित करके देव ने अब 17 मेरिडियन खोल दिए थे, जो इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की तथाकथित शीर्ष 10 ड्रैगन शिराओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ड्रैगन शिराओं की अधिक संख्या न केवल बढ़ी हुई शक्ति का संकेत देती है, बल्कि ड्रैगन क्यू की अधिक प्रचुरता का भी संकेत देती है, जो साधकों को युद्ध के दौरान खुद को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। 10 ड्रैगन शिराओं वाले और 8 ड्रैगन शिराओं वाले साधक की तुलना में भले ही दोनों की युद्ध शक्ति समान हो, 10 ड्रैगन शिराओं वाले साधक की युद्ध अवधि निस्संदेह 8 ड्रैगन शिराओं वाले साधक से ज्यादा लंबी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में ड्रैगन रक्त क्षेत्र में प्रवेश करते समय इन ड्रैगन शिराओं में बड़ी मात्रा में ड्रैगन रक्त जमा होगा, जो शक्ति बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्भरता है। जितनी ज्यादा ड्रैगन शिराएं होंगी, उतना ही ज्यादा ड्रैगन रक्त जमा होगा, और जितना ज्यादा ड्रैगन रक्त होगा, शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। एक कदम मजबूत, हर कदम मजबूत। एक जीनियस और एक साधारण साधक में यही अंतर है। यह भी सौभाग्य की बात है कि मैंने पहले ही 17 ड्रैगन शिराएं खोल ली हैं, अन्यथा इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर शीर्ष 10 ड्रैगन शिराओं के साथ भी प्राचीन आत्मा गोलियों की ऐसी भट्टी को परिष्कृत करना आसान नहीं होता। देव ने एक गहरी सांस ली और ड्रैगन क्यू कंपन करने लगा और पृथ्वी अग्नि में विलीन हो गया। पृथ्वी अग्नि तुरंत एक फुफकार के साथ तीव्र हो गई और गोली भट्टी में मौजूद राक्षस कोर भी तेज लपटों के कारण धीरे धीरे पिघलने लगे। देखते ही देखते 10 मिनट बीत गए। देव की ड्रैगन क्यू लगातार पृथ्वी अग्नि में विलीन होती रही। वे राक्षस कोर और आध्यात्मिक वस्तुएं बहुत पहले ही आध्यात्मिक द्रव में पिघल चुकी थीं, और अब औषधीय गोली को परिष्कृत करने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। संघनित। देव अचानक दहाड़ा और उसके विचारों के मार्गदर्शन में समाधान तेजी से घुलने लगे। यह एक ऐसा क्षण था जिसने एक कीमियागर की मानसिक ऊर्जा की कड़ी परीक्षा ली। अगर कोई गलती हुई तो औषधीय गोली का निर्माण ध्वस्त हो जाएगा और सामग्री का यह पूरा समूह बेकार हो जाएगा। हालांकि देव के लिए ऐसा कार्य सहज ही कहा जा सकता था। हो गया। 3 मिनट और बीते और देव की आंखें चमक उठीं। भट्टी का ढक्कन खोलते ही औषधीय गोलियों की एक गहरी खुशबू फैल गई और एक ही झोंके से पूरे शरीर में पूर्ण आराम का एहसास हुआ। 10 गोलियां। देव ने अंदर रखी 10 प्राचीन आत्मा की गोलियों को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, यह सच है कि मैं थोड़ा जंग खा गया हूं। मेरी चरम कीमिया अवस्था में इन औषधीय गोलियों की संख्या कम से कम दोगुनी हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद देव ने उन 10 प्राचीन आत्मा की गोलियों को एक तरफ रख दिया और फिर कीमिया जारी रखी। पूरा दिन लग गया और शाम तक देव आखिरकार अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसके हाथ में एक बड़ा पैकेट था
जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा जेड की बोतलें थीं, और इनमें से हर जेड की बोतल में कम से कम 10 प्राचीन आत्मा की गोलियां थीं। ये औषधीय गोलियां सचमुच कुछ ही समय में मेरी ताकत को काफी बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें सब खा लूं तो बाद में कीमिया की सामग्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद देव रणवीर के कमरे में पहुंचा। देव, तुम यहाँ क्यों हो? रणवीर एक प्राचीन पुस्तक पढ़ रहे थे। देव को आते देख वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तुम बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आए, बदमाश। देव की मां की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, इसलिए केवल रणवीर और उनका बेटा ही बचे थे। ये प्राचीन आत्मा की गोलियों की 3 बोतलें हैं, जिनमें कुल 30 गोलियां हैं। इन्हें खाने के बाद तुम सफलता प्राप्त कर सकोगे। देव ने मेज पर प्राचीन आत्मा की गोलियों की 3 बोतलें रखते हुए कहा। औषधीय गोलियां? रणवीर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने पहले भी औषधीय गोलियों के बारे में सुना था और उन्हें खाया भी था, लेकिन केवल सबसे निम्न श्रेणी की। हालांकि बाजार में हर दवा की गोली बेहद कीमती थी। रणवीर ने उस समय सिर्फ सबसे निम्न श्रेणी की दवा की गोलियां खाई थीं, और वह भी तब जब वह ड्रैगन ब्लड लोक में था। हालांकि वे सबसे निम्न श्रेणी की दवा की गोलियां थीं, फिर भी हर एक की कीमत कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। रणवीर की हैसियत के बावजूद उसने उन्हें बस कुछ ही बार खाया था, और उसके पास उन्हें खाने के लिए पैसे नहीं थे। रणवीर को आज भी उस समय दवा की गोलियां खाने के बाद तेजी से उबरने का एहसास साफ याद है। यह वाकई बहुत ही रोमांचक था। देव, तुम्हें इतनी औषधीय औषधीय गोलियां कहाँ से मिली? रणवीर ने बोलते हुए एक बोतल खोली और उसमें से औषधीय गोलियों की एक तेज खुशबू फैली, जिससे वह तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस कर रहा था। ये औषधीय गोलियां कम से कम उच्च श्रेणी की तो हैं ही, है ना? रणवीर ने चौंक कर कहा। मैंने इन्हें खुद परिष्कृत किया है, इसलिए तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, देव ने कहा। तुमने इन्हें परिष्कृत किया है? रणवीर का सिर घूम गया और फिर उसके चेहरे पर आनंद का भाव आ गया। तुम एक कीमियागर बन गए हो, और एक उच्च श्रेणी के कीमियागर? हिम्मत! देव ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाया, लेकिन उसके सिर हिलाने से रणवीर सदमे में आ गया। एक कीमियागर? एक रसायनज्ञ बनने के लिए व्यक्ति में शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा होनी चाहिए, और मानसिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में दुर्जेय साधना होनी चाहिए। उच्च श्रेणी का रसायनज्ञ बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम ड्रैगन स्पिरिट लोक साधना में होना चाहिए, लेकिन ड्रैगन शिरा लोक साधना करने वाला देव इतनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या तुम सच में एक रसायनज्ञ हो? रणवीर ने फिर पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह सच है, देव ने असहाय होकर कहा। हे भगवान, मेरा बेटा रणवीर न केवल एक साधना प्रतिभा है, बल्कि एक उच्च श्रेणी का रसायनज्ञ भी है। हाँ हाँ हाँ, रणवीर जोर से हंस पड़ी। वैसे यह एक ड्रैगन कौशल है। यह तुम्हारे लिए बनाया गया है। इसे विकसित करने के बाद तुम अपने लोक से ऊपर लड़ने में सक्षम हो जाओगे, देव ने रणवीर की ओर एक और किताब उछालते हुए कहा। यह वास्तव में बनाया गया था। देव के दायरे, याददाश्त और अनगिनत ड्रैगन स्किल्स में महारत हासिल करने के बाद ड्रैगन स्किल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। पवन नियंत्रण के 9 प्रहार? रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर देव के कीमियागर बनने से उसे यकीन नहीं हुआ, तो देव द्वारा अभी अभी विकसित किए गए ड्रैगन स्किल ने उसके दिमाग को खाली कर दिया। जब तुम ड्रैगन कोर दायरे में पहुंचोगे तो तुम्हारी ड्रैगन क्यूई एक वायु गुण में विकसित हो जाएगी, इसलिए ये पवन नियंत्रण के 9 प्रहार तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। यह कहते हुए देव ने रणवीर की बात पर ध्यान नहीं दिया, जो गहरे सदमे में थी, और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। इसके बाद देव भीम के घर गई,
उसे प्राचीन आत्मा की गोलियों की एक बोतल दी और उसे एक ड्रैगन स्किल भी दी और भीम के अविश्वास भरे भाव के बीच वहां से चली गई। यह सब करने के बाद देव के पैकेज में अभी भी लगभग 5 बोतलें बची थीं। बेशक उसने अपने कमरे में अपने लिए पूरी 10 बोतलें रखी थीं। पैकेट में लिपटी औषधीय गोलियों की 5 बोतलें कुछ अस्पष्ट लग रही थीं। सोचते सोचते देव दीक्षित परिवार के बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार दीक्षित परिवार की हवेली से ज्यादा दूर नहीं था। लगभग आधे घंटे में देव बाजार में दिखाई दिया। एक बाजार आम लोगों के लिए एक सामान्य बाजार के बराबर होता है, लेकिन यहाँ इकट्ठा होने वाले सभी लोग साधक होते हैं, क्योंकि यहाँ वही चीजें बिकती हैं जिनकी साधकों को जरूरत होती है। दीक्षित परिवार के पास मूल रूप से 9 बाजार थे, लेकिन दुबे परिवार और त्यागी परिवार के हमलों के कारण दीक्षित परिवार को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा और उनमें से 7 का पहले ही अधिग्रहण कर लिया गया था। इसे अधिग्रहण कहना वास्तव में लगभग खुली डकैती थी। दीक्षित परिवार के पास अब केवल 2 बाजार बचे हैं और उनकी आय का स्रोत बहुत कम हो गया है, जिससे दीक्षित परिवार को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दीक्षित परिवार के पास अपनी आने वाली पीढ़ियों का भरण पोषण करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं होगा। ठीक इसी वजह से अमरजीत और खैबर ने देव को चंदेल परिवार की दूसरी युवा कुमारी से शादी करने के लिए मजबूर किया। चंदेल परिवार अब शक्तिशाली है और अगर दीक्षित परिवार चंदेल परिवार पर भरोसा कर सकता है तो दुबे परिवार और त्यागी परिवार निश्चित रूप से खुद को रोक लेंगे। चंदेल परिवार की मदद से दीक्षित परिवार अपने मूल बाजारों को पुनः प्राप्त कर सकता है। बाजार में प्रवेश करने पर कभी घनी भीड़भाड़ वाली दुकानें अब बहुत कम हो गई थीं। लगभग सभी दुकानें अन्य 3 महान परिवारों के बाजारों में चली गई थीं, क्योंकि वहां ग्राहक ज्यादा थे। देव ने इन पर ध्यान नहीं दिया और सीधे वानबाओ मंडप में चला गया, जो बाजार के बिल्कुल बीचों बीच था। वानबाओ मंडप ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सबसे बड़े वाणिज्य मंडलों में से एक अपार धन और शक्तिशाली प्रभाव रखता है। यहाँ वानबाओ मंडप केवल एक शाखा है। हर बाजार में वानबाओ मंडप की उपस्थिति देखी जा सकती है। यहाँ तक कि कम व्यापार वाले बाजारों में भी, जैसे कि यह, वानबाओ मंडप अपनी एक शाखा खोलेगा। भले ही इसका मतलब घाटा हो, वानबाओ मंडप खुलेगा, जो वानबाओ मंडप की अपार संपत्ति को दर्शाता है। युवा मास्टर देव आ गए हैं। वानबाओ मंडप के सभी लोग देव को साफ पहचान गए। देव को आते देख काउंटर पर मौजूद एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। बुजुर्ग शोभित देव ने सिर हिलाया। युवा गुरुदेव, आज आप क्या खरीदने वाले हैं? बुजुर्ग शोभित ने मुस्कुराते हुए पूछा। देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ नहीं खरीद रहा, मैं यहाँ कुछ बेचने आया हूँ। ओह! बुजुर्ग शोभित की आंखें चमक उठीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि युवा गुरुदेव क्या बेचने वाले हैं? औषधीय गोलियां। देव ने पैकेट काउंटर पर रखा और शांति से कहा, उच्च श्रेणी की औषधीय गोली, प्राचीन आत्मा की गोली, कुल 50 गोलियां। अपनी कीमत बताओ। उच्च श्रेणी की औषधीय गोली। बुजुर्ग शोभित दंग रह गए। फिर उन्होंने जेड की बोतल खोली और एक एक करके उनकी जांच की। अंत में उन्होंने पुष्टि की कि वे वाकई उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां थीं। क्या दीक्षित परिवार ने एक उच्च श्रेणी की कीमियागर पैदा किया था? बुजुर्ग शोभित खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। वे दीक्षित परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। अगर दीक्षित परिवार अभी एक उच्च श्रेणी का कीमियागर पैदा कर सके तो यह रोशनी के हान संप्रदाय का आंतरिक संप्रदाय शिष्य बनने से कहीं बेहतर होगा। ये सब मैंने परिष्कृत किए हैं, देव ने कहा। क्या आपने परिष्कृत किया है? बुजुर्ग शोभित ने भौहें चढ़ाई और हंसते हुए कहा,
युवा गुरुदेव, कृपया इस बूढ़े व्यक्ति के साथ मजाक न करें। उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कम से कम ड्रैगन स्पिरिट लोक की साधना तो होनी ही चाहिए। हालांकि युवा गुरुदेव की प्रतिभा प्रबल है, फिर भी वे ड्रैगन स्पिरिट लोक तक नहीं पहुंचे हैं, है ना? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देव ने अपने होंठ भींच लिए। यह देखकर बुजुर्ग शोभित ने सोचा कि देव कहना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली के लिए प्रति गोली 8000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हालांकि इन औषधीय गोलियों में आध्यात्मिक क्यूई बहुत समृद्ध है, उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों में भी वे चरम स्तर पर हैं। मैं इन्हें प्रति गोली 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लूंगा, कैसा रहेगा? ठीक है। देव ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि इस बूढ़े में अभी भी थोड़ी समझ है। अगर उसने प्रति गोली केवल 8000 स्वर्ण मुद्राएं ही दी होती तो वह उन्हें नहीं बेचता। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दीक्षित परिवार ने वास्तव में एक कीमियागर पैदा किया है। ऐसा लगता है कि देवगिरी काउंटी का आकाश फिर से बदलने वाला है। बुजुर्ग शोभित ने देव को एक कार्ड देते हुए आह भरी। यह कार्ड अंदर से चांदी का और बिल्कुल साफ था। यह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक चांदी का कार्ड था। देव का दिव्य विचार अनायास ही उस पर छा गया और वहां ठीक 5 लाख लोग थे, न ज्यादा न कम। धन्यवाद बुजुर्ग शोभित, देव ने कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, इसके विपरीत मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर दिखावे के लिए ये औषधीय गोलियां न होती तो मेरी यह शाखा शायद बंद हो जाती, बुजुर्ग शोभित ने कहा। दरअसल यह सच था। दीक्षित परिवार का यह बाजार लगभग वीरान था। यहाँ वानबाओ मंडप की इस शाखा को हर साल दीक्षित परिवार को कुछ शुल्क देना पड़ता था और अपने अधीनस्थों का भी भरण पोषण करना पड़ता था। दिखावे के लिए कुछ अच्छी चीजों के बिना पूरी तरह से बंद होने की तो बात ही छोड़िए, कम से कम बुजुर्ग शोभित को तो अपना सामान समेटकर घर जाना ही पड़ता। वैसे, बुजुर्ग शोभित ने अचानक कहा, मैंने त्यागी परिवार के युवा मास्टर कपिल और दुबे परिवार के युवा मास्टर नील को यहाँ पहले देखा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अभी तक जा चुके हैं। अगर युवा मास्टर देव उनसे मिलते हैं तो सावधान रहना ही बेहतर है। मुझे सावधान क्यों रहना चाहिए? देव ने बुजुर्ग शोभित की ओर देखा और उदासीनता से कहा, सिर्फ उन 2 बेकार चीजों के साथ मैं उन्हें अपनी आंखों में भी नहीं डालता। चूंकि युवा मास्टर देव इतने आत्मविश्वासी हैं, इसलिए यह बूढ़ा आदमी और कुछ नहीं कहेगा। बुजुर्ग शोभित मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। उनकी नजर में देव बस एक घमंडी युवा जूनियर था जो वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं। इसके बाद देव ने यहाँ कुछ सामग्री खरीदी। उनमें कीमिया, कलाकृतियों के शोधन और निर्माण के लिए सामग्री शामिल थी। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, जो अब पूरे दीक्षित परिवार की कई वर्षों की आय के बराबर हैं। दीक्षित परिवार के शिखर काल में भी वे साल में केवल 5 या 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही कमा पाते थे। यह जानना जरूरी है कि 3 लोगों के एक साधारण परिवार के लिए एक स्वर्ण मुद्रा कई दिनों तक चल सकती थी। इन 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं के साथ देव को धनी माना जाता था, न कि उस कठिनाई के जो उसे पुनर्जन्म के पहले अनुभव के समय झेलनी पड़ी थी। सामग्री खरीदने में लगभग 3.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुईं, लेकिन इन सामग्रियों से देव को संभवतः उस राशि का 10 गुना से भी ज्यादा लाभ हुआ होगा। बड़े शोभित, मैं विदा लेता हूँ। सामग्री खरीदने के बाद देव मुड़ा और चला गया। उसने बहुत सारी सामग्री खरीद ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए उन्हें खुद ले जाना असंभव था। वानबाओ मंडप किसी को उन्हें दीक्षित परिवार तक पहुंचाने का इंतजाम करेगा।
सावधान, शोभित ने सिर हिलाया। देव जाने के लिए मुड़ा। हालांकि उसके हॉल से बाहर निकलने से पहले ही बाहर से आकृतियों का एक बड़ा समूह अंदर आया। हम सबसे आगे एक महिला को देखकर देव की भौहें तन गईं। यह महिला देव की ही उम्र की थी, चमकदार आंखों और सफेद दांतों वाली, निर्मल और मनमोहक। उसकी गोरी त्वचा सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए एक मनमोहक चमक बिखेर रही थी। उसका रूप बेहद खूबसूरत था। उसके लंबे बाल पीछे की ओर लहरा रहे थे। उसने हल्के गौज का एक गाउन पहना हुआ था, जिससे उसका आकर्षक शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उस महिला के दोनों ओर एक युवक चल रहा था, दोनों चापलूसी भरी मुस्कान के साथ, मानो उसकी चापलूसी कर रहे हों और उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हों। कपिल, नील, दुश्मनों के लिए कितना संकरा रास्ता है। देव के होठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन यह महिला इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? उस महिला को देखकर देव ने भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। अपने पिछले जन्म की देव की यादों को खंगालते हुए उसे आखिरकार याद आ गया। तो यह वही है। इसी समय महिला ने भी ऊपर देखा और उसकी खूबसूरत आंखें देव से मिलीं। तुम हो? औरत की आंखें चमक उठीं और उसका अधीर सुंदर चेहरा मुस्कुराहट के साथ खिल उठा, जिससे उसके बगल में खड़े कपिल और नील हक्के बक्के रह गए। मैं हूं, देव मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह उस महिला का नाम नहीं जानता था, लेकिन वे एक बार पहले भी मिल चुके थे और देव ने उसे बचाया था। सटीक रूप से कहें तो दीक्षित परिवार के देव ने ही उसे बचाया था। उसकी यादों के अनुसार वह महिला गलती से नदी में गिर गई थी और देव, जो नदी के किनारे साधना कर रहा था, ने उसे बचाया था। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की थी, देव उसे बचाकर चला गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे यहाँ दोबारा मिलेगी, जिसे भाग्य ही माना जा सकता है। तुम भी यहाँ हो। लड़की दौड़कर आई, उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह से भरी थीं। उसके आकर्षक रूप से एक मनमोहक आभा फैल रही थी। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला था और उसमें साधना करने वाली की जरा भी आभा नहीं थी। यह बताना आसान था कि यह लड़की एक साधारण व्यक्ति थी और उसने साधना नहीं की थी। मैं यहाँ कुछ खरीदने आया हूँ, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी। आखिरकार तुम मिल ही गई, लड़की हंसी। उस जैसे निकम्मे आदमी को क्यों ढूंढ रही हो? तभी पास ही खड़े कपिल और नील ने आखिरकार देव को देख लिया। कपिल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मिस, आप उसे अभी तक नहीं जानती, है ना? मैं आपको उसकी पहचान बता दूं। वह देव है, देवगिरी काउंटी के 4 बड़े परिवारों में से एक, दीक्षित परिवार का कुख्यात निकम्मा। देव, तुम तो पहले से ही निकम्मी हो। दीक्षित परिवार में आज्ञाकारी ढंग से छिपकर मरने का इंतजार करने के बजाय तुम बाहर आने की हिम्मत कैसे कर रही हो? नील ने भी व्यंग्य किया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, भविष्य में यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि जल्द ही यह जगह मेरे दुबे परिवार और त्यागी परिवार द्वारा भी ले ली जाएगी। तब तक यह हमारा क्षेत्र होगा। अगर तुमने फिर से आने की हिम्मत की तो हम तुम्हें हर बार पीटेंगे। क्या ऐसा है? देव ने अपना सिर हिलाया। तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा कि मेरी मुट्ठी कितनी सख्त है? उस समय का वह महाज्ञानी, जिसने 8 ड्रैगन शिराएं भी खोल दी, लेकिन बहुत अधीर था और क्यों विचलन का शिकार हो गया, जिससे उसकी सभी मेरिडियन टूट गईं। बताओ, क्या अब तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा है? हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे इतना पछतावा होता कि मैं आत्महत्या कर लेना चाहता।
नील और कपिल एक के बाद एक लगातार देव का मजाक उड़ाते और उसे उकसाते रहे। अगर देव अभी भी दीक्षित परिवार का देव होता तो शायद वह उनसे सचमुच बहुत नाराज होता, शायद आत्महत्या तक। लेकिन इस पल कितनी तेज बदबू आ रही है। देव ने अपनी नाक के सामने हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ढेर सारा मल खा लिया हो और मेरे सामने उसे हर जगह छिड़क रहा हो। छी! यह सुनकर लड़की मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कपिल और नील उसे नहीं जानते थे, लेकिन वह पहले वाले को जानती थी और वह उनके तंग करने से बेहद घृणा करती थी, जबकि उसे अपने सामने देव से गहरा लगाव महसूस होता था। कमीने! कपिल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से कहा, देव, तुम एक निकम्मे कुत्ते हो गए हो और फिर भी हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, बहुत जल्द तुम्हारे दीक्षित परिवार को देवगिरी काउंटी से निकाल दिया जाएगा। क्या दुस्साहस! नील का चेहरा काला पड़ गया और उसने शरारत से कहा, देव, हमने शुरू में तुम्हें हाथ लगाने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार तुम पहले ही एक निकम्मी और दयनीय इंसान बन चुकी हो, लेकिन अब तुम हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम आज पिटाई नहीं चाहते तो एक ही रास्ता है, और वह है हमारे सामने घुटने टेकना। हाँ, घुटने टेक दो, कपिल ने भी व्यंग्य किया। जिस लड़की की वे प्रशंसा करते थे वह अभी भी वहीं खड़ी थी। अगर देव ने उन्हें ऐसे ही श्राप दिया होता तो अब भी उनके पास उसका पीछा करने की हिम्मत कैसे होती। देव के जीवन भर कई लोगों ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करने की कोशिश की है, लेकिन वे... देव की आंखें चमक उठीं और उसने उदासीनता से कहा, सब मर गए। हाँ 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 हाँ। कपिल और नील दोनों हंस पड़े, यह सोचकर कि देव हद से ज्यादा घमंडी है। देव, तुम... जैसे ही कपिल बोलने ही वाला था कि उसे अपने सामने एक चमक सी महसूस हुई और देव का सुंदर चेहरा उसकी नजरों के सामने आ गया। हम... कपिल का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत धीमी थी। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, एक हाथ उसकी गर्दन पर आ गया और फिर उसे उठा लिया। युवा गुरु! हमारे युवा गुरु को छोड़ दो। देव, तुम निकम्मे, क्या तुम मरना चाहते हो? यह देखकर कपिल अपने साथ लाए सभी सेवकों के हाव भाव थोड़े बदल गए और आगे बढ़ गए। इन सेवकों की साधना ऊंची नहीं थी। सबसे ऊंची साधना केवल ड्रैगन रक्त क्षेत्र मध्य चरण की थी, और कपिल की साधना, जिसने 3 ड्रैगन शिराएं खोली थीं, ड्रैगन शिरा क्षेत्र थी। देव के लिए वे चींटियों से अलग नहीं थे। तुम बहुत घमंडी हो। देव ने बाकियों की बात अनसुनी कर दी, बस कपिल को घूरता रहा और उदासीनता से बोला, देव, छोड़ दो, मुझे खांसी खांसी। कपिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह लगातार खांस रहा था। देव, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अभी किसे पकड़े हुए हो। नील, जो पास ही था, उदास होकर बोला, वह त्यागी परिवार के मुखिया का बेटा है और शुभम का छोटा भाई भी। शुभम कौन है? मुझे मत बताना कि तुमने उसके बारे में नहीं सुना है। वह जरूर कुछ ही दिनों में हान संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बन जाएगा। अगर तुमने कपिल को छूने की हिम्मत की तो यह निश्चित रूप से दीक्षित परिवार के विनाश को तेज कर देगा। देव ने नील की ओर देखा, फिर अचानक जोर लगाया और कपिल को, जो उसके हाथ में था, फेंक दिया। कपिल जिस दिशा में भागा वह बिल्कुल नील की ओर थी। नील कपिल से ज्यादा ताकतवर था, उसने 4 ड्रैगन नसें खोल दी थीं। कपिल को अपनी ओर दौड़ता देख उसने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसने कपिल को पकड़ा, उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसके दोनों हाथों में तेज दर्द तेजी से फैलने लगा।
क्रैक। तभी नील की बाहों से हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज आई। आह! नील लगातार चीख रहा था, बच्चों की तरह चिल्ला रहा था, मारो वह वानबाओ मंडप को चकनाचूर कर देगा। दुबे परिवार में उसकी प्रतिभा औसत से भी कम थी, लेकिन वह दुबे परिवार के मुखिया का बेटा था। रोजमर्रा की जिंदगी में वह दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए अपने रुतबे पर निर्भर रहता था और उसे कभी ऐसी चोटें नहीं लगी थीं। मेरी बाहें, मेरी बाहें। नील को बहुत दर्द हो रहा था, उसे बहुत पसीना आ रहा था। देव, तुमने तो मेरी बाहें तोड़ दी हैं, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। यह सुनकर देव की आंखें ठंडी पड़ गईं। मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मरवाना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो क्या यह मुसीबत खड़ी करने के लिए बाघ पालना नहीं होगा? उसके शब्द निकलते ही देव ने एक कदम बढ़ाया और उसकी आकृति चमक उठी। देव, तुम्हारी हिम्मत! कमीने, यह मेरे दुबे परिवार के मुखिया का युवा स्वामी है। नील के सेवक तुरंत आगे बढ़े और साथ ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सिर्फ तुम्हारे होते हुए भी तुम देव को नहीं रोक सकते। देव का हाव भाव शांत था, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल ठंडे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने घूंसे बरसाए और उसी क्षण 8 ड्रैगन शिराओं की शक्ति फूट पड़ी। 8 ड्रैगन शिराएं! तुम निकम्मे! फिर से साधना कर सकते हो? यह देखकर वे सेवक कुछ चौंक गए। पास खड़ी लड़की की भी आंखें चमक उठीं और वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, बदबूदार देव, तो तुम फिर से साधना कर सकती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे नहीं चाहती थीं, हम्फ। बहुत बुरा हुआ, देव, तुम बहुत घमंडी हो। अगर तुम्हारे पास 8 ड्रैगन शिराएं हो जाए तो क्या होगा? आज मैं तुम्हारी मेरिडियंस को अपंग कर दूंगा और तुम्हें फिर से निकम्मा बना दूंगा। उनमें से एक हट्टे-कट्टे आदमी ने ठंडी सांस ली, अपनी ड्रैगन रक्त क्षेत्र मध्य अवस्था की ताकत का पूरा प्रदर्शन करते हुए। ड्रैगन रक्त क्षेत्र मध्य चरण की शक्ति ड्रैगन शिरा क्षेत्र की तुलना में अत्यंत शक्तिशाली है। केवल इसकी प्रभावशाली आभा ही ड्रैगन शिरा क्षेत्र को दबा सकती है। हालांकि इस समय उसका सामना देव से था। वह पूर्व दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट था। भागो! देव के वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, सरसराहट कर रहे थे। जैसे ही उसने एक मुक्का मारा, वह सीधे उस हट्टे-कट्टे आदमी से टकरा गया। धमाका! एक धीमी सी आवाज आई और दोनों शरीर कांप उठे, एक साथ कई कदम पीछे हट गए। क्या? यह दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग चकित रह गए। यहाँ तक कि वानबाओ मंडप के बुजुर्ग शोभित भी, जो काउंटर पर खड़े थे और उनकी पुतलियां सदमे से सिकुड़ रही थीं। 8 ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक सीधे एक ड्रैगन रक्त क्षेत्र मध्य चरण साधक का सामना कर रहे थे। बहुत कमजोर। देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। साले, हम दोनों कई कदम पीछे हट गए, फिर भी तू कहता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, हट्टे-कट्टे आदमी ने गुस्से से जवाब दिया। वह भी हैरान था। देव ने अभी तक कोई ड्रैगन स्किल इस्तेमाल नहीं की थी, बस अपनी 8 ड्रैगन वेंस की ताकत पर भरोसा करके उससे सीधा मुकाबला कर रहा था। तार्किक रूप से देव के कम से कम हाथ तो टूट ही जाने चाहिए थे, लेकिन दोनों बराबरी पर थे। यह नतीजा उसके लिए स्वीकार करना वाकई मुश्किल था। मेरे लिए मरो! हट्टे-कट्टे आदमी ने फिर दहाड़ लगाई और आगे बढ़ा। ड्रैगन क्यू उसके हाथों से निकला और कई मीटर आकार के एक विशाल ताड़ के पेड़ में बदल गया। पहाड़ हिलाने वाला हाथ। फुसफुसा। ताड़ का पेड़ बहुत तेज था, देव के सिर के ऊपर से नीचे उतर रहा था, मानो उसे एक ही वार में कुचल देगा। भागो! देव ने पैर पटकते हुए कहा और उसके बगल में 2 और आकृतियां प्रकट हुईं। ये दोनों आकृतियां देव थीं। हम! उस हट्टे-कट्टे आदमी का दिल धड़क उठा।
और वह खुद को रोक न सका और पूछा, यह किस तरह का ड्रैगन कौशल है। वह ड्रैगन कौशल के उतार चढ़ाव को साफ महसूस कर सकता था, और उससे भी ज्यादा साफ असली देव समेत तीनों देव आकृतियां अमर गुरु लग रही थीं। 9 देवताओं की विभाजन कला, देव ने शांति से कहा। 9 देवताओं की विभाजन कला उन गुप्त कलाओं में से एक थी जिसमें देव ने अपने पिछले जन्म में महारत हासिल की थी। अपनी चरम सीमा तक साधना करने पर यह 9 क्लोन बना सकती थी, जिससे मुख्य शरीर सहित कुल 10 आकृतियां बन जातीं। इसके अलावा उन 9 क्लोनों में मुख्य शरीर जितनी ही शक्ति होती। देव ने बहुत सी गुप्त कलाओं में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उनमें से कई बेहद शक्तिशाली थीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थीं, जिन्हें देव की वर्तमान शक्ति अभी तक प्रकट नहीं कर सकती थी। 9 देवताओं की विभाजन कला को निम्नस्तरीय नहीं माना जाता था, लेकिन इसमें इतनी अपार शक्ति नहीं थी, इसलिए इसकी साधना की जा सकती थी। जाहिर है, देव अपनी मौजूदा साधना से सिर्फ 2 क्लोन ही विकसित कर पाया था, जो उसकी सीमा थी। फुस फुस। दोनों क्लोन एक साथ आगे बढ़े और उस हट्टे-कट्टे आदमी को दोनों तरफ से धक्का देते हुए निकल गए। वह आदमी अपनी तथाकथित ड्रैगन स्किल, माउंटेन मूविंग हैंड का प्रदर्शन कर रहा था और उन्हें रोक नहीं सका। उसी समय देव की आंखें चमक उठीं और उसके होंठ मुस्कुरा उठे। उसकी मुट्ठी से अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। इस रोशनी ने एक दहाड़ लगाई, जो तुरंत एक कई मीटर ऊंचे सफेद बाघ में बदल गई, जिसने उस हट्टे-कट्टे आदमी के माउंटेन मूविंग हैंड पर काट लिया। फट। उस काटने के साथ ही एक चकनाचूर कर देने वाली आवाज तुरंत गूंजी। पर्वतीय गतिमान हाथ सीधे टूट गया और सफेद बाघ के काटने का असर उस हट्टे-कट्टे आदमी की हथेली पर हुआ, जिससे उसका दाहिना हाथ उसी क्षण बुरी तरह से कट गया। आह! उसकी बाह में तेज दर्द हुआ और हट्टे-कट्टे आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह फिर किस तरह का ड्रैगन कौशल है? हट्टे-कट्टे आदमी ने दहाड़ते हुए कहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह क्लोन तकनीक पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि वह 2 समान क्लोनों को उत्पन्न कर सकती थी जिनमें मुख्य शरीर की सारी शक्ति समाहित थी। अगर युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह 1 के विरुद्ध 3 के बराबर होगा, समान स्तर के लोगों के बीच बिल्कुल अजेय। लेकिन इस समय देव ने वास्तव में एक और ड्रैगन कौशल का प्रयोग किया था, और यह एक ऐसा ड्रैगन कौशल था जो ड्रैगन रक्त क्षेत्र के साधक को ड्रैगन शिरा क्षेत्र की साधना से सीधे कुचल सकता था। 5 पवित्र लगातार प्रहार कला। देव का स्वर शांत रहा। उसने उस हट्टे-कट्टे आदमी को जवाब दिया, लेकिन इससे वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। 5 पवित्र लगातार प्रहार कला जब अपने चरम पर पहुंच जाती है तो नीला अजगर, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी, काला कछुआ और किलिन, ये 5 पवित्र जानवर एक साथ प्रकट होकर प्रतिद्वंद्वी पर लगातार हमला कर सकते हैं। अपने पिछले जन्म में देव ने इस कला को अपने चरम पर पहुंचने के लिए इन 5 पवित्र जानवरों की आत्माओं को निकालकर उन्हें 5 पवित्र लगातार प्रहार कला में समाहित करने में हजारों साल बिताए थे। और उस समय उसने जो शक्ति प्रकट की थी, उसे सचमुच स्वर्ग में अद्वितीय कहा जा सकता है। हालांकि यह उसके पिछले जन्म जितनी भयानक नहीं थी, देव के विचार में सिर्फ सफेद बाघ को संघनित कर पाना ही एक रक्त क्षेत्र के साधक को परास्त करने के लिए पर्याप्त था। ये दीक्षित परिवार के ड्रैगन कौशल बिल्कुल नहीं हैं। दीक्षित परिवार के पास इतने शक्तिशाली ड्रैगन कौशल नहीं हैं, कपिल दूर से चिल्लाया। दीक्षित परिवार? देव ने कपिल की ओर तिरस्कार से देखा और कहा, दीक्षित परिवार के ये ड्रैगन कौशल मेरे लिए क्या हैं? इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के ड्रैगन कौशल मेरे लिए क्या हैं? छी! इसी समय अचानक खून के छींटे पड़ने की आवाज गूंजी। नील आंखें चौड़ी किए जमीन पर पड़ा दिखाई दिया।
उसकी गर्दन पर एक सीधा घाव था, मानो किसी धारदार हथियार से काटा गया हो, और उसमें से बहुत सारा खून बह रहा था। युवा गुरु देव, तुम मौत को दावत दे रहे हो। दुबे परिवार के सभी सेवकों ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें तुरंत रक्तवर्ण हो गईं, अत्यधिक क्रोध से भर गईं। नील की लाश के पास देव का क्लोन धीरे धीरे गायब हो गया। साफ है, नील को उसी क्लोन ने मारा था। तुमने तुमने सचमुच नील को मार डाला। कपिल के पैर कांप रहे थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? देव ने कपिल की तरफ देखा। कपिल ने लगभग सहज भाव से अपना सिर हिलाया और डर के मारे बोला, नहीं नहीं। तो यहाँ आओ और मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, देव ने शांति से कहा। किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा वे दूसरों के साथ करते हैं। पहले कपिल और नील चाहते थे कि वह उनके सामने घुटने टेके। अब जब नील मर चुका था तो उसे घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं थी। देव, कपिल हमारे युवा गुरु हैं, त्यागी परिवार के मुखिया के बेटे। वह तुम्हारे सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? एक सेवक ने ठंडी सांस ली। देव ने कपिल की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली उठाई और धीरे से कहा, अगर वह आज घुटने नहीं टेकेगा तो वह यहां से नहीं जाएगा। कितने बड़े शब्द! बोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल थोड़े सफेद थे, कम से कम 60 साल से ज्यादा उम्र के, लेकिन उसकी साधना केवल ड्रैगन ब्लड लोकम मध्य चरण तक ही सीमित थी। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कपिल की तरफ मुस्कुराया। घुटने टेके या नहीं? कपिल का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे देव की मुस्कान 9 पाताल लोक से आई हो, जिससे वह सिहर उठा। उसे पहले देव से डर नहीं लगा था, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए कई सेवक थे, जिनमें एक ड्रैगन ब्लड लोकम मध्य चरण का साधक भी शामिल था, जो ड्रैगन शिरा लोकम के साधक देव को आसानी से कुचल सकता था। लेकिन इस समय नील की लाश को देखकर कपिल सचमुच डर गया था। अगर देव एक ड्रैगन ब्लड लोकम मध्य चरण के साधक के सामने नील को मार सकता है, तो उसे मारना भी शायद मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। घुटने टेको या नहीं? देव फिर बोला। अगर तुम चाहते हो कि हमारे युवा गुरु तुम्हारे सामने घुटने टेकें, तो तुम्हें पहले इस बूढ़े आदमी से आगे निकलना होगा, बूढ़े आदमी ने फिर ठंडी खर्राटों से कहा। देव का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो तो सु पहले तुमसे निपटेगी। फुस! जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव तुरंत बाहर भागा। उसी समय 3 आकृतियां प्रकट हुईं, एक जबरदस्त ताकत के साथ 8 ड्रैगन शिराओं की शक्ति लिए हुए, और उस बूढ़े आदमी पर टूट पड़ी। पीछे हटो! बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर था। उसने अभी अभी देव को उस हट्टे-कट्टे आदमी की हथेली एक ही मुक्के से चकनाचूर करते देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब उसकी लापरवाही की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसके दहाड़ने का समय ही मिला था कि हमला करने से पहले ही 3 विशाल सफेद बाघ दहाड़ते हुए आगे बढ़े। यह कैसे संभव है? यह इतनी तेज कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। 3 सफेद बाघ लगभग तुरंत ही उसके सामने प्रकट हो गए। एक और ड्रैगन कौशल! बाकी सभी ने भी गहरी सांस ली। इस क्षण देव की गति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। यह निस्संदेह एक और ड्रैगन कौशल था। देव के ड्रैगन कौशल एक के बाद एक प्रकट हो रहे थे, अनथीन लग रहे थे, सचमुच आश्चर्यजनक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि देव केवल 8 ड्रैगन शिराओं से प्राप्त ड्रैगन क्यूई के साथ एक साथ 3 ड्रैगन कौशल कैसे प्रकट कर सकता था। इन ड्रैगन कौशलों की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। केवल एक का उपयोग करने से भी बहुत अधिक ड्रैगन क्यूई की खपत होती है ना। धमाका! एक चौंकाने वाली ताकत के साथ मुक्का बूढ़े व्यक्ति पर जोर से लगा।
उस पर लगे 3 सफेद बाघों के कारण बूढ़े व्यक्ति का खून तेजी से बहने लगा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी छाती सीधे आर पार हो गई। मर गया। हिस। सांसों की एक कोरस सुनाई दे रही थी। एक मध्य चरण ड्रैगन रक्त क्षेत्र विशेषज्ञ, बस यूं ही। एक 8 ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक के हाथों मारा गया। देव ने कोई छुपकर हमला नहीं किया, न ही उसने कोई चाल या चाल चली, उसने सीधे हमला किया, अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके मिडिल स्टेज ड्रैगन ब्लड रियल्म विशेषज्ञ को मार गिराया। बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर। ड्रैगन वेन रियल्म। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसने जो ड्रैगन स्किल्स इस्तेमाल किए, उनके लिए तो ड्रैगन स्पिरिट रियल्म साधक भी लालायित हो जाएगा, है ना? कई लोगों ने यह दृश्य देखा। बूढ़े आदमी की लाश को देखते हुए उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। घुटने टेको। देव ने कपिल की तरफ देखा। कपिल का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। देव की दहाड़ सुनकर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बार बार जोर जोर से प्रणाम करने लगा। देव, मैं गलत था, कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, कपिल ने डर के मारे कहा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन चूंकि तुम मुझे कचरा कहते रहे, इसलिए आज मैं तुम्हें कचरा होने का स्वाद चखाऊंगा, देव ने कहा। कपिल ने अचानक ऊपर देखा। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें अपंग बना दूंगा। देव ने जोर से लात मारी, जिससे कपिल की छाती पर जोर से चोट लगी। कपिल ने खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। जमीन पर गिरते ही उसे पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके अंदर की ड्रैगन क्यू पूरी तरह से खत्म हो गई। तुमने मेरी ड्रैगन नसों को तोड़ दिया। कपिल ने अपने शरीर के अंदर कमजोर आभा को महसूस किया और उसके दिल में गहरी निराशा छा गई। देव, क्या तुम मरना चाहते हो? देव ने अचानक अपना सिर घुमाया और कपिल को घूरने लगा। कपिल का शरीर कांप उठा। हालांकि उसके दिल में बहुत गुस्सा था, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ और कहा तो देव उसे सचमुच मार डालेगी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। देव ने आसपास का नजारा देखा, ठंडी सांस ली और कहा, वापस जाओ और दुबे परिवार और त्यागी परिवार से कहो, अगर वे देव के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं तो उन्हें आने दो। मैं दीक्षित परिवार के यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपनी आस्तीन लहराई, मुड़ा और वानबाव मंडप से बाहर चला गया। यह देखकर लड़की जल्दी से उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। मेरी ड्रैगन नसें, मेरी ड्रैगन नसें। वानबाव मंडप के अंदर कपिल का चेहरा विकृत हो गया था, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। देव, तुमने तो मेरी ड्रैगन नसें ही तोड़ दी। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर साधना न कर पाने के कारण साधकों के बीच उसकी स्थिति आम लोगों के बीच एक भिखारी जैसी थी, जिसे सभी तिरस्कृत करते थे। ठीक पिछले देव की तरह, जिसे क्यों विचलन हुआ था, उसकी सभी ड्रैगन नसें टूट गई थीं। उसे अनगिनत ठंडी निगाहों और उपहास का सामना करना पड़ा। कपिल जैसे लाड़ प्यार से पाले गए युवा गुरु के लिए, जो दूसरों के सम्मान के आदी थे, अचानक साधना न कर पाना मृत्यु से भी ज्यादा असहनीय था। देव, तुम जरा रुको। जब मेरा बड़ा भाई हान संप्रदाय में प्रवेश करेगा और आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनेगा, तो मैं तुम्हें मृत्यु की कामना जरूर करवा दूंगा, लेकिन तुम मर नहीं पाओगे। बाजार में। देव, मेरा इंतजार करो, पीछे से लड़की की फुर्तीली आवाज आई। देव रुकी, पीछे मुड़ी और पूछा, क्या और कुछ है? अगर कुछ न हो तो क्या मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती? तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन क्या तुम लड़कियों के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दिखा सकते? मैं बहुत समय से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लड़की ने मजाकिया लहजे में कहा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैंने तुम्हें तब बचाया था, लेकिन मुझे सच में तुम्हारी शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लड़की ने अचानक कहा। देव दंग रह गया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़की की आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। हम, तुम बदबूदार आदमी, तुमने अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा। देव ने उसकी तरफ देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया और आगे बढ़ गया। लड़की तेजी से देव का रास्ता रोकते हुए उसके पीछे चली गई और खिलखिलाते हुए बोली, मेरा नाम पूछो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगी। देव थोड़ा हंसा। मैं तुम्हारा नाम क्यों पूछूं? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लड़की ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? देव ने बेबसी से कहा। हे, लड़की हंसी। उसके सुंदर चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव उभर आया। बताओ, मेरा नाम क्या है? बताओ अपनी बहन का। देव में सचमुच इतना धैर्य नहीं था कि उससे यहां बहस कर सके। उसके लिए इस समय ही पैसा था और उसके पास कीमिया, कलाकृतियों का शोधन और यहाँ तक कि संरचनाएं बनाने के लिए ढेर सारी सामग्रियां रखी थीं। तुम बहुत नीरस हो। लड़की ने अपना छोटा सा मुंह बनाया और नखरे से कहा। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी बेचैनी देखकर मैं तुम्हें बताती हूँ। इस युवा कुमारी का नाम है स्वरा। स्वरा। देव ठिठक गया। अभी तो उसे लगा था कि यह लड़की थोड़ी प्यारी है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह असल में स्वरा है। क्या स्वरा बहुत बदसूरत नहीं होती? देव ने सहज भाव से कहा। तुम ही बदसूरत हो, स्वरा ने इठलाते हुए खर्राटे लिए। देव ने अजीब तरह से अपने होंठ हिलाए। किसी को मुंह पर बदसूरत कहना थोड़ा अनुचित लग रहा था। लगता है बाहर की सारी अफवाहें झूठी हैं। चंदेल परिवार की दूसरी यंग मिस वाकई इतनी खूबसूरत है, देव ने आह भरते हुए कहा। खूबसूरत है ना? स्वरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं? देव के मुंह से पुराना खून लगभग निकल गया। वह पहली बार इतनी सीधी लड़की से मिला था। तुम इतनी सीधी हो रही हो, है ना? समझ रही हो? देव ने कहा। क्या तुम्हें पता है का क्या मतलब है? यह यंग मिस तो इतनी सीधी है। स्वरा ने इठलाते हुए कहा। मेरी बड़ी बहन पिछली बार घर आई थी और बहुत गुस्से में थी, कह रही थी कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। मैं बस कुछ दिनों में तुम्हारे घर आने वाली थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ तुमसे मिलूंगी। क्या यही किस्मत नहीं है? किस्मत मेरी रजा है। देव ने आंखें घुमाई। ये हम सिर्फ एक बार मिले हैं और हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। शादी की बात करना थोड़ा जल्दबाजी लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? सच कहूं तो अगर स्वरा का व्यक्तित्व रोशनी जैसा होता तो देव उससे एक शब्द भी नहीं कहती। देव ऐसी ही थी, सामने वाला जितना सख्त होता वह उतना ही सख्त होता। लेकिन अब स्वरा के इस हाल में होने के कारण देव उसे सीधे मना नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत जल्दी है। मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। स्वरा के छोटे से चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। देव ने बेबसी का भाव प्रकट किया। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ। स्वरा ने अपना छोटा सा सिर झुकाया, एक पल सोचा और फिर बोली, हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि तुमने मुझे बचाया था, लेकिन यह पहली नजर के प्यार की वजह से भी हो सकता है। अगर यह दूसरी बात है तो अगर तुम मुझे नहीं भी बचाओगी तब भी मैं तुम्हें पसंद करूंगी। लगता है यह सच है। देव बुदबुदाया। यह युवा मिस जो कह रही है वह सच है। हम
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। देव ने हाथ हिलाया। पुनर्जन्म के तुरंत बाद उसे प्यार के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे छोटे देव, उम्र के हिसाब से तुम मेरी बड़ी बहन से 2 साल छोटे हो और मुझसे 1 साल छोटे। तुम्हें मुझे अब भी बड़ी बहन ही कहना चाहिए। देव को जाते देख स्वरा ने बेचैनी से कहा। ठीक है मेरी बड़ी बहन स्वरा, जल्दी से घर जाओ और अब मेरा रास्ता मत रोको, ठीक है? देव ने कहा। लेकिन लेकिन अब तुम इतनी ताकतवर हो, जरूर बहुत सी लड़कियां तुम्हें पसंद करेंगी। अगर मैंने अभी इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, स्वरा ने प्यार से कहा। देव स्वरा के व्यक्तित्व से पूरी तरह हार गया। क्या वह इससे ज्यादा भोली हो सकती थी? स्वरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जो भी मन में आया कह दिया। मैं तुमसे शादी करूं या नहीं, इसका मेरे ताकतवर होने से कोई लेना देना नहीं है। देव ने अपना सिर हिलाया। इसका इससे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? मैं बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर सकती और तुम भविष्य में निश्चित रूप से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनोगे। हमारा अंतर भी बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही स्वरा ने कहा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें सचमुच भर आईं। वह सचमुच रो रही है? स्वरा के दयनीय रूप को देखकर देव को आखिरकार उस पर पूरा विश्वास हो गया। अगर स्वरा रोशनी की तरह दबंग होती और उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर करती तो देव बिना सोचे समझे सचमुच दुश्मनी कर लेता। लेकिन स्वरा का व्यक्तित्व रोशनी से बिल्कुल अलग था। स्वरा के आंसुओं से सने चेहरे को देखकर देव को यह भ्रम भी हो गया कि उसने कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें कल्टिवेट करने में मदद करूंगी, देव ने अचानक कहा। स्वरा दंग रह गई, फिर उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया और बोली, मैं साधना करने में असमर्थ पैदा हुई हूँ। मेरे पास ड्रैगन शिराएं हैं ही नहीं, इसलिए वे मुझे हमेशा निकम्मा समझते हैं। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे ताकतवर इंसान भी मेरी मदद नहीं कर सकता। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे ताकतवर? वह तो कुछ भी नहीं है। देव ने उपहास करते हुए कहा। तुम्हारे पास ड्रैगन शिराएं तो नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के इन लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब तक तुम्हारा शरीर सक्रिय रहेगा, तुम सीधे ड्रैगन शिरा क्षेत्र को पार करके ड्रैगन रक्त क्षेत्र में पहुंच जाओगे। सच में? स्वरा की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। छोटे देव, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मेरा नाम देव है, छोटा मत लगाओ, देव ने आंखें घुमाते हुए कहा। हे, छोटी देव सचमुच मुझसे 1 साल छोटी है। अगर तुम सचमुच उस बेहद 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 शक्तिशाली काया को सक्रिय करने में मेरी मदद कर सको तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, स्वरा ने मजाकिया लहजे में कहा। वह भी साधना करना चाहती थी, लेकिन उसे देव की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसके हिसाब से देव बस उसे दिलासा दे रही थी। इसलिए स्वरा ने लगातार 3 बार बहुत कहा, यहाँ तक कि देव उसे 10,000 मीटर दूर फेंक देना चाहती थी। ऐसा कैसे हो? देव ने एक पल सोचा, फिर कहा, तुम वापस जाओ और चंदेल परिवार से 4 चीजें ढूंढने के लिए कहो। दानव आत्मा का फूल, संत सुबह की ओस, बर्फ का हृदय और बाढ़ ड्रैगन रक्त। वास्तव में स्वरा की काया के लिए उसे सक्रिय करने के लिए इन 4 वस्तुओं का उपयोग करना अभी भी कुछ हद तक अपर्याप्त था। लेकिन कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की ऐसी ही शर्तें थीं। वे अभी के लिए काम चला लेंगे और जैसे ही स्वरा की शक्ति ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के शिखर तक पहुंच जाएगी और वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप छोड़ देगी, वे उसे फिर से सक्रिय करने में मदद करने के लिए और भी शक्तिशाली वस्तुएं ढूंढ लेंगे। ये सब क्या हैं? स्वरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। उसने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ये चीजें तुम्हारे शरीर को सक्रिय करने में मदद कर सकती हैं।
फिर तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी, देव ने कहा। तुम जो कहो वह सच हो या झूठ, बड़ी बहन तुम्हें पहले इनाम देंगी। स्वरा देव के सामने दौड़ी और जैसे ही देव की आंखें चौड़ी हुईं, उसके मुलायम चेरी जैसे होंठ सीधे देव के होठों से सट गए। उसके होठों से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। स्वरा का चुंबन पानी को छूते हुए ड्रैगन फ्लाई जैसा था। देव पूरी तरह से प्रतिक्रिया दे पाती, वह शर्मा गई और अपने होंठ हटा लिए। धिक्कार है तुम। देव उस पल अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर पा रहा था। प्रतिष्ठित दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट को असल में एक लड़की ने चूमा था। चूमा। खैर, मुझे तुम पसंद हो और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। और मैं तुम्हें चूमने वाली पहली लड़की होनी चाहिए, है ना? तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। स्वरा ने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया। अपनी बहन की जिम्मेदारी लो। तुमने ही मुझे चूमा था, ठीक है? देव ने बार बार आंखें घुमाई। मुझे परवाह नहीं। स्वरा सीधी खड़ी हुई, उसके दोनों छोटे हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और वह दूर चली गई। छोटी देव, बड़ी बहन अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैं तुम्हारे बताए उन 4 चीजों को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं, स्वरा, तुम्हारी पत्नी हूं। उसकी फुर्तीली आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। देव ने स्वरा की सुंदर पीठ को देखा और बस बेबसी से अपना सिर हिला सका। वानबाओ मंडप की कार्यकुशलता वाकई तेज थी। जब देव दीक्षित परिवार के पास लौटा तो वानबाओ मंडप ने देव द्वारा खरीदी गई सभी सामग्रियां सीधे देव के कमरे में पहुंचा दी थीं। दीक्षित परिवार के कई लोगों ने यह दृश्य देखा और सोचा कि देव ने सामग्रियां खरीदने के लिए दीक्षित परिवार की संपत्ति चुरा ली है। इसकी सूचना देने के बाद कोई तुरंत जांच करने गया, लेकिन एक भी सिक्का गायब नहीं था। जाहिर है यह देव का अपना पैसा था। देव को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। इतनी सारी सामग्रियां होने के कारण यह मेरे लिए कुछ दिनों के लिए शुद्धिकरण के लिए पर्याप्त है। देव ने एक पल सोचा और इन सामग्रियों का उपयोग करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने औषधीय गोलियों की 10 बोतलें निकालीं। चलो पहले इन औषधीय गोलियों से साधना करते हैं। केवल और अधिक मेरिडियन खोलने से ही मेरी ड्रैगन क्यू इन सभी सामग्रियों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त होगी। इस समय देवगिरी काउंटी के 4 महान परिवारों में से एक दुबे परिवार के मुख्य हॉल में एक बेहद उदास माहौल छा गया। नील, मेरे बेटे। दुबे परिवार के मुखिया कुमार की आंखें लाल हो गईं। नील की लाश को वापस ले जाते देख उसके अंदर से तीव्र हत्या की भावना और ठंडक फूट पड़ी, बिल्कुल बेपर्दा। कौन? कौन? कुमार दहाड़ा। यह देव है। किसी ने कहा यह उन सेवकों में से एक था जो पहले नील की रक्षा कर रहे थे। उसकी खोपड़ी में झुनझुनी हो रही थी। आखिरकार देव ने उनके सामने ही नील को मार डाला था। नील की मौत भी कुछ हद तक उनकी रक्षा न करने की वजह से हुई थी। देव। कुमार ने अचानक अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा। वह एक निकम्मा जो साधना नहीं कर सकता, नील को कैसे मार सकता है? तो फिर तुम क्या कर रहे थे? तुम सब मर क्यों नहीं जाते? परिवार के मुखिया को रिपोर्ट करते हुए देव फिर से साधना कर सकता है और उसने 8 और ड्रैगन शिराएं खोल दी हैं। वह व्यक्ति कांप उठा, लेकिन फिर भी बोला, तो क्या हुआ अगर उसने 8 ड्रैगन शिराएं खोल दी? कुमार दहाड़ा, तुम में से इतने सारे लोग नील की रक्षा नहीं कर सके। उसके जैसा एक साधारण ड्रैगन शिरा क्षेत्र, तुम ड्रैगन रक्त क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने नील को कैसे मार सकता है? वह बहुत शक्तिशाली है। देव की बात करते हुए उस व्यक्ति की आंखों में अभी भी थोड़ा सा आश्चर्य था,
हालांकि देव केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र में हैं, उसके पास कई शक्तिशाली ड्रैगन कौशल हैं। यहाँ तक कि अतिथि एल्डर शंकर का एक हाथ भी उसने अपंग कर दिया था। अतिथि एल्डर शंकर वह हट्टा कट्टा आदमी था जिसने देव का सामना किया था और उसकी हथेली सफेद बाघ ने फाड़ दी थी। नील पहले ही मर चुका है, इसलिए तुम उसके साथ मृत्यु में जा सकते हो। कुमार ने अपनी हथेली हिलाई और एक शक्तिशाली ड्रैगन क्यूई सीधे फटा और सेवक की छाती पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। यह सेवक अभी प्रारंभिक अवस्था के ड्रैगन रक्त क्षेत्र में था और बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका। जैसे ही उस पर प्रहार हुआ, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। बाकी लोग इधर-उधर खड़े रहे, खून की फुहारें अपने ऊपर पड़ने दीं, लेकिन जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। त्यागी परिवार को सूचित करो, दीक्षित परिवार को घेर लो। इन 8 छोटे शब्दों में अंतहीन हत्या की मंशा और शीतलता का भाव था।